हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिभाशाली बालक। तो एक बात सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, प्रतिभाशाली बालक कहीं भगवान के पास नहीं होता है। वो बालक आप ही के समकक्ष होते हैं। वो बालक जो आप नहीं करते हैं, वो सारे गुण उस बालक में पाया जाता है। और ये बालक निरंतर प्रयास करते हैं और आप ही के प्रवेश में निरंतर प्रयास करके अपने मुकाम को हासिल करते हैं। और आप यूं ही प्रयास निरंतर की कमी के कारण आप ऐसे ही रह जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रतिभाशाली बालक का कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, जिसको जानकर आप लोग यदि निरंतर प्रयास करेंगे तो आप ही प्रतिभाशाली बालक आज से कहलाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिभाशाली बालक होता है क्या। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक वो साधारण बालक की तरह ही होता है, परंतु उसका बौद्धिक क्षमता अन्य विद्यार्थियों से अधिक होता है। उसके स्मृति याद रखने की क्षमता अन्य विद्यार्थियों से अधिक होता है। समाज से बात करने की क्षमता अन्य विद्यार्थियों से अधिक होता है। यानी परिस्थितियों का समायोजन अपने अनुसार तय करता है। तो इस प्रकार के बालक को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक को दोस्तों अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें परिभाषित किया। जैसे बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन ने बतलाया था कि जिनका बुद्धि लब्धि 140 या 140 से अधिक होगा तो इस प्रकार के विद्यार्थी प्रतिभाशाली समझे जाएंगे। और बुद्धि लब्धि के आधार पर पूरे परिवेश में आपका मात्र 2% बालक प्रतिभाशाली पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सामाजिक दृष्टि के आधार पर हम लोग देखें तो सामाजिक दृष्टि यानी सामाजिक मान्यताओं को जो विद्यार्थी मानता है उन्हें प्रतिभाशाली समझा जाता है। और जो सामाजिक रीति रिवाज को नहीं मानते हैं उन्हें प्रतिभाशाली नहीं समझा जाता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से दोस्तों कहने का अर्थ है कि प्रतिभाशाली बालक यूं ही होते हैं जो आपके तरह समाज में पाए जाते हैं। अब दोस्तों एक बात जान लीजिए, किसी भी जनसंख्या का उच्चतम 20% बालक जो होता है उच्चतम जनसंख्या का प्रतिभाशाली होता है। इन सारी बातों की गणनाएं हम लोग करेंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि मापने का बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, जिसमें आपको क्या बताया था मैंने, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। और आप लोग को मैं बताया था कि जिनका मानसिक आयु कहने का अर्थ है जैसे मानसिक आयु 15 वर्ष है लेकिन वह बच्चा जो है 5 साल का है। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि 5 साल का बच्चा जो है 15 वर्ष के अन्य बालक के अनुसार सोचता है, इसलिए इस बालक का मानसिक आयु कितना हो गया, 15 वर्ष। यानी यहाँ पे मानसिक विकास ज्यादा होता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक देखिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए लिखे हैं वैसा बालक जो शैक्षिक उपलब्धियों, क्रियाओं तथा अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर विद्यालय में उच्च स्थान प्राप्त करता है। यानी आपके समान ही वो बालक प्रारंभ में विद्यालय में ही पढ़ता है, समान विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन अपनी शैक्षिक उपलब्धि और अपने कार्यों तथा मानसिक क्षमताओं के आधार पर विद्यालय में वह बालक उच्च स्थान प्राप्त करने लगता है। तो शिक्षकों की नजरों में और अभिभावकों की नजर में वह सम्मान पाता है और सम्मान पाने से इस प्रकार के बालक और मेहनत करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने लिखा कि प्रतिभाशाली बालक की मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से अधिक होता है। मैंने अभी आपको बताया कि मानसिक आयु क्या होता है। जैसे 5 वर्ष का बालक कोई जो है दोस्तों वो 15 वर्ष के आयु के बालक के बराबर सोचता है, तो 15 वर्ष उसका मानसिक आयु हो गया। यानी प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अपने से ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति के जैसा सोचते हैं और उसी को कहा जाता है मानसिक आयु। तो एक खासियत होती है प्रतिभाशाली बालक में, यानी प्रतिभाशाली बालक की मानसिक आयु अपने जीवन के आयु के अनुपात में औसत से अधिक होता है।
अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं मनोवैज्ञानिकों के आधार पर परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों के आधार पर तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दिया टर्मन। टर्मन के अनुसार परिभाषा क्या है दोस्तों? वैसा बालक जो शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। देखिए, मैं आप लोग के लिए लिख दिया है, टर्मन के अनुसार वैसा बालक जो शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार के बालक को आप लोग क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक। दोस्तों, और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका परिभाषा आपकी बुक में भी दिए गए हैं। मैं एक और मनोवैज्ञानिक का नाम लेता हूं। कार्ल सोनिक के अनुसार क्या होता है? कार्ल सोनिक एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नई देन दे। यानी कहने का अर्थ है कार्ल सोनिक का कि जो बालक है वो समाज में रहता है, लेकिन समाज को कुछ नया देता है और अन्य बालकों से मानसिक योग्यता जो होता है उसका क्या होता है? अधिक होता है। तो इस प्रकार से आपके और अन्य परिभाषा भी हो जाएंगे। दोस्तों, सीटेट की परीक्षाओं में परिभाषा से बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आपकी मुख्य परिभाषा है टर्मन के अनुसार मैंने लिख दिया कि वैसा बालक जो शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, यानी इन बालकों की विशेषताएं क्या होती है जो आप में नहीं है। यदि आप में विशेषताएं समावेशित हो जाएगी तो आज से आप भी प्रतिभाशाली हो जाएंगे। और हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए और सुनेंगे तो आप निरंतर प्रयास करेंगे तो जरूर प्रतिभाशाली विद्यार्थी की श्रेणी में आप आज से आ जाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट इनकी विशेषताएं हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है? सामान्यतः 120 से अधिक, लेकिन टर्मन के अनुसार 140 या इससे क्या होता है? अधिक। आपके सीटेट के परीक्षाओं में आएगा कि प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि होता है 120 और या 140 से अधिक। तो अब कितना विद्यार्थी का क्वेश्चन होगा? सर दोनों रहेगा तो क्या करेंगे? तो दोनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऐसा जो ज्यादा मात्रा में होगा उसी को आप लोग मारेंगे। इस सामान्यतः 120 से अधिक होता है, लेकिन टर्मन के अनुसार 140 से क्या होता है? अधिक होता है। तो आप लोग हमारी बात को समझे, यानी बुद्धि लब्धि जो सबसे ज्यादा होगा उसी को आप वहां पे टिक आउट करेंगे। दूसरा है दोस्तों आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो हम लोगों का सबका विकास होता है, शारीरिक विकास हम सभी का होता है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक का जो विकास होता है वो अन्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका शारीरिक विकास जो होता है वो अन्य बालकों से तीव्र गति से होता है। तीसरा दोस्तों अभिरुचियां, यानी प्रतिभाशाली बालकों को रुचियां क्या होता है, यानी जो आप में रुचियां नहीं है, जो प्रतिभाशाली बालकों में रुचियां क्या है, इस बात को आपको जानना है कि प्रतिभाशाली बालकों में रुचियां क्या है। आइए, तो रुचियां अधिगम की गति। अधिगम मतलब क्या होता है दोस्तों? सीखना। अधिगम किसको कहते हैं? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम। और अधिगम मतलब होता है सीखना। तो अधिगम की गति, स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की क्षमता, समझने की प्रवृत्ति और तर्क करने का विशेष क्षमता होता है किसके पास? प्रतिभाशाली बालक के पास। यानी आप भी प्रतिभाशाली बालक बनना चाहते हैं तो आपके पास अधिगम करने की गति यानी सीखने की गति और स्मरण शक्ति यानी याद रखने की शक्ति और समझने की प्रवृत्ति और तर्क करने का विशेष क्षमता यदि आप में आ जाएगा तो आप भी दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सामाजिकता। सामाजिकता कहने का अर्थ दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो समाज में मिलकर रहते हैं और समाज उनका आदर करते हैं और समाज का केंद्र बिंदु होता है प्रतिभाशाली बालक दोस्तों। तो यहां पे लिखे सामाजिकता, सामाजिक चरित्र उच्च स्तर का होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो पढ़ने में ही नहीं बल्कि उनका सामाजिक चरित्र भी उच्च स्तर का होता है। इस प्रकार से आप लोग के लिए मैंने और भी विशेषताएं लिख दिया है दोस्तों, जिसको देखिए प्रतिभाशाली बालक अपने समाज में लोकप्रिय होते हैं। जी हाँ, यदि आप पढ़ने में तेज होंगे तो आपको समाज में प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा।
इसलिए कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक अपने समाज में लोकप्रिय होते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालक अपने पाठ पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तक में भी रुचि लेते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जैसे कोई 9 क्लास का विद्यार्थी है तो 9 का तो पाठ्य पुस्तक पढ़ता ही है, इसके अलावा वो 10th क्लास का भी पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, 11 का भी पढ़ता है, 12 का भी पढ़ता है, इसके अलावा और अनेक मोटिवेटेड बुक को ग्रहण करता है और समाज में बुजुर्ग व्यक्तियों से कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों में, जो अन्य बालकों में नहीं पाए जाते हैं। यानी दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो है वो समाज को नई देन देने का हमेशा कोशिश करता है, इसलिए समाज का केंद्र बिंदु होता है। तो हमने क्या लिखा कि प्रतिभाशाली बालक अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तक भी पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तक पढ़ेंगे तभी आपको ज्ञान अर्जन होगा, और जब आपको ज्ञान अर्जन होगा तो आप प्रतिभाशाली बालक के श्रेणी में आएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट लिखे हम लोग, प्रतिभाशाली बालक नवीन व्यक्तियों, स्थानों और नवीन परिस्थितियों से शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप शर्माते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक जो है वो शर्माता नहीं है। प्रतिभाशाली बालक जो है दोस्तों समय का समायोजन करके परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेता है। तो यह विशेषता होता है प्रतिभाशाली बालक का। यानी प्रतिभाशाली बालक जहां भी जाता है वह अपना छवि या छाप छोड़ कर आता है, और उस छाप को जितने भी उसके वर्ग के सामूहिक वर्ग के विद्यार्थी हैं उस छाप में अपने आप को समावेशित करके कार्य करते हैं और प्रतिभाशाली बनने की कोशिश करते हैं। तो यदि इन रूलों को आप भी अपने दैनिक जीवन में या निरंतर प्रयास करेंगे तो आप भी प्रतिभाशाली बालक के श्रेणी में आएंगे। अब नेक्स्ट लिखा दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और आत्मविश्वासी होते हैं। यानी प्रतिभाशाली बालक भी सोचते हैं और आप भी सोचते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक जो है, कहने का अर्थ दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो है, कहने का अर्थ है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं और उनके आत्मविश्वास काफी दृढ़ होता है और काफी विश्वास रखते हैं। कौन से विद्यार्थी? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं दोस्तों उनका आत्मविश्वास दृढ़ होता है और दृढ़ निश्चय होते हैं। यदि उस किसी कार्य को ठान लेते हैं तो उस कार्य को करके ही रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रारंभ में प्रतिभाशाली बालक आपके समक्ष में पढ़ते हैं, लेकिन उनका जब परीक्षा में शैक्षणिक उपलब्धि जब प्राप्त होता है तो वह नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल, सिमलुतल्ला या इस प्रकार से और भी BHU या अन्य स्कूल की परीक्षाएं देते हैं, और उसमें जब वो पास होते हैं तो उनके लिए विशेष स्कूल की स्थापना होती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है, जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक, नेत्रहाट, सिमलुतल्ला या अन्य विद्यालय होते हैं। दूसरा दोस्तों विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, जो दोस्तों कहने का अर्थ है आप ही के वर्ग में जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। देखिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन दो ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, या तो पढ़ने में तेज है उसके लिए, या तो पढ़ने में मंद बुद्धि का है उसके लिए। इन दोनों प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन वर्ग में किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट लिखा है त्वरित गति उपागम की व्यवस्था। त्वरित यानी कहने का अर्थ होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। वेग मतलब होता है दौड़ना, तो सिर्फ दौड़ना ही नहीं है, यानी अपनी दिशा में कभी तेज दौड़ना है, कभी धीम दौड़ना है, यानी वेग में आपको परिवर्तित करके शिक्षा को ग्रहण करना है। इसलिए मैंने लिखा त्वरित गति उपागम की व्यवस्था। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों चौथा लिखे हैं एक से अधिक पाठ्यक्रम की शिक्षा। मैंने अभी बोला कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं कहने का अर्थ है कि वह एक से अनेक पाठ्य पुस्तकों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट लिखे हैं तकनीकी प्रयोग शिक्षा और शैक्षिक भ्रमण शिक्षा। यानी इस प्रकार के बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को दोस्तों कहने का अर्थ है
कि आप विशेष टेक्निक से पढ़ें और उनको शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाएं और इस प्रकार से उनका क्या हो, विकास हो। किस प्रकार के बालक? प्रतिभाशाली बालक, है ना। तो इस प्रकार से हमने बतलाया आपको प्रतिभाशाली बालक जो आपके समाज में है, और आज से आप भी प्रतिमान या प्रतिभाशाली बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं मैथ का स्टार्ट करूंगा वीडियो और पर्यावरण का भी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आप मध्य बुद्धि के बालक बन जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको प्रतिभावान बनने का या प्रतिभाशाली बनने का एक महामंत्र देता हूं, जो यहां मैं लिख दिया हूं। मुश्किलें हमेशा हारती है, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। जी, इस बात को आप कहीं लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मुश्किलें हमेशा हारती है और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, मुश्किलें हमेशा हारती है और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। कब? जब आपका निरंतर प्रयास होगा तब। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय बाय।